उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर पंचायत भवन में मंडलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में निषाद पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे समाज को एक नई दिशा मिली है और साथ ही हमारे समाज को एक सम्मान भी मिला है। आने वाले चुनाव को लेकर हमारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुरादाबाद पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वर्षों से अपने अधिकार से वंचित निषाद, बिंद, कश्यप आदि अति पिछड़ी जातियों को सामाजिक सुरक्षा, न्याय, आरक्षण और शिक्षा का अधिकार दिलवाया जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद ने शुक्रवार को कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में निषाद पार्टी का मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने लखीमपुर में हुई 2 बहनों की हत्या के मामले में कहा कि निश्चित रूप से ये घटना दुखद है। ऐसी घटना ना हो, उसके लिए चर्चा होगी। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि वे बड़ी से बड़ी घटना पर तुरंत जांच के आदेश देते हैं और कितना बड़ा रसूखदार होता है, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम भी करते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने यूपी में हो रहे मदरसों में सर्वे को लेकर कहा, बिना सर्वे के किसी को कुछ नहीं मिलता। हमारे हिसाब से मुसलमानों के हितों में वे मदरसे हैं जो कि अब तक की सरकारें हैं। इनके मदरसों के माध्यम से वोट तो लिया, लेकिन मुसलमानों के नोट और नौकरी पर डाका डाल दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सबसे गरीब मुसलमान हैं। मदरसे से केवल वोट बैंक की राजनीति होती रही और मुसलमानों में गरीबी पैदा करने का काम होता रहा। अगर आज की योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने की बात कर रही है, उनका भी सर्वे किया जाएगा कि क्या पढ़ाया जाता है, क्या लिखाया जाता है। आज सरकार मदरसों में सर्वे कर रही है और सर्वे करके मुसलमानों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ है। हमारी सरकार अनाज दे रही है, मकान दे रही है, इलाज करा रही है, तो हम कब तक कराएंगे? इसलिए उनको अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा। आज हमारी सरकार बिना भेदभाव के सभी जाति, सभी धर्मों, वर्गों को योजनाओं का लाभ दे रही है। इसी क्रम में वे बच्चे भी एकेडमी का लाभ ले सकें, अच्छी शिक्षा पर ध्यान दें। जितने भी बड़े लोग हैं, नेता अल्पसंख्यकों के वोटों की राजनीति करते हैं, उनके बच्चे एकेडमी में पढ़ते हैं और गाँव के बच्चे बेचारे धर्म पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि वे धर्म भी पढ़ें, लेकिन एकेडमी भी पढ़ें, ज्ञान भी, राष्ट्रवाद भी, संस्कृति भी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कांग्रेस की चल रही भारत जोड़ो यात्रा पर कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तो नाम बदल देना चाहिए, कांग्रेस तोड़ो यात्रा कर देना चाहिए। पहले कांग्रेसियों को जोड़ने की बात करें, अपने घर को, परिवार को, अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को पहले जोड़िए। भारत अपने आप जुड़ा हुआ है। 70 साल से इन लोगों ने राजनीति की है, 70 साल से भारत तोड़ने का काम किया। आज के दिन में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एनडीए को वोट डाल रहे हैं। एनडीए में कुछ खासियत है, तभी जनता और नेता आ रहे हैं। एनडीए में सबका साथ, सबका विश्वास, सब कुछ है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बनारस में चल रहे ज्ञानव्यापी के प्रकरण को लेकर कहा, भारत की संस्कृति है और भारत की भारतीय संस्कृति को अगर न्यायालय में जाना पड़ रहा है, न्यायालय पक्ष में आ रहा है, तो मैं न्यायालय को बधाई दूंगा और जो मुकदमे लड़ रहे हैं उनको भी बधाई दूंगा। मैं तो यही चाहूंगा कि जिस तरीके से विदेशों के अंदर रोड पे पड़ने वाली किसी भी मस्जिद को उठाकर उसको दूसरी जगह रख दिया जाता है, उसी तरह यहाँ भी मंदिर के पास किसी भी मस्जिद को आस्था के अनुसार, उनकी भी आस्था है, उसके अनुसार उनकी इच्छा से कहीं नहीं स्थापित किया जा सकता है। ये मुरादाबाद हमारा निषाद पार्टी जो निर्मल इंडियन शोषित हमारा अंदर है कार्य क्षेत्र रहा है और यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना था कि जो 13 जनवरी 2013 को मैं आया था, तब से लगातार ये लोग गांव में जाकर लोगों को जगा रहे थे। उसी तरीके से बता रहे थे जिस तरीके से कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और उनके निषाद राज की सेना से रावण राज खत्म हुआ। उसी तरीके से इस कश्यप समुदाय जो यहाँ एक बार क्या नाम है, तुरैहा और धीवर है, तो कश्यप लिखता है, ऐसे सारे लोग नौजवानों को, ये हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने हैं, इन लोगों ने एक इशारे पर 2022 की सरकार बनाई और 2024 की तैयारी है। इनको ये बताना था कि निषाद पार्टी ने क्या किया अब तक 70 साल से। पिछली सरकारें इन्हें शिकार बना रही थी, पहली बार है जो भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सेदार बना रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूँ। मैं कहता कि मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि कोई से बड़ी कोई घटना होती है तुरंत जांच के आदेश देते हैं और कितना बड़ा रसूखदार होता है, जब जांच में पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाने का काम करते हैं। तो जो भी है वो विषय है शासन का, वो अपना स्तर से निपट रही है और बिना सर्वे के किसी को तो मिलता नहीं है। हमारे हिसाब से तो मुसलमानों के हितों में वह मदरसे हैं, क्योंकि अब तक की सरकारें
इनके मदरसों के माध्यम से वोट तो लिया, लेकिन उन मुसलमानों के नोट और नौकरी पर डाका डाल दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान है। तो आखिर ये क्या थे? उस मदरसे से केवल वोट बैंक की राजनीति होती रही और मुसलमानों में गरीबी पैदा करने का काम होता रहा। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने की बात कर रही है, उनको भी सर्वे में जाएगा कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, कि क्या किया जाता है। आज देखो किस तरीके से मदरसे में लिंक था। तो आज के दिन में अगर सरकार उसे सर्वे कर रही है और सर्वे करके मुसलमानों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीबी है, तो हमारी सरकार उन्हें अनाज दे रही है, मकान दे रही है, इलाज करा रही है, तो कब तक ये हम लोग कराएंगे? तो इसके लिए उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन्हें भी विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। आज हमारी सरकार बिना भेदभाव के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ दे रही है। तो इसी क्रम में है कि उनको भी बच्चे एकेडमिक शिक्षा का ज्ञान लें। जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जो नेता उनके मतलब अल्पसंख्यक के वोटों पर राजनीति करते हैं, उनके बच्चे एकेडमिक पे पढ़ते हैं और गांव के बच्चे बेचारे धर्म पढ़ते हैं। हम नहीं, हम चाहते धर्म भी पढ़ें और एकेडमिक विज्ञान भी पढ़ें और राष्ट्रवाद भी, भारतीय संस्कृति भी पढ़ें और दिमाग में उन्हें इस देश के प्रति समर्पण पैदा हो। ऐसा न हो कि खाली जहर घोलकर उन्हें बर्बाद किया जाए। भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, अब उसका तो नाम उन्हें बदल देना चाहिए। वो तो कांग्रेस तोड़ो यात्रा कर देना चाहिए। जब से उन्होंने शुरू किया तो देख लो कांग्रेस कैसे टूट रही है। पहले अपने कांग्रेसियों को जोड़ने की बात करें, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को पहले जोड़ ले। भारत जोड़ो का भारत अपने आप जुड़ा हुआ है। आखिर 70 साल से इन लोगों ने राजनीति की है, तो क्या लगता है कि भारत तोड़ने का काम किया 70 सालों से? आज के दिन में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एनडीए को वोट डाल रहे हैं। दोबारा मुख्यमंत्री को अगर योगी जी बैठा है, उसी तरीके से माननीय मोदी जी को दोबारा बैठाने की सोच है।